साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे बेचैनी की, झुंझलाहट की और इसके समाधान की। साथियों अक्सर होता क्या है कि कोई व्यक्ति हमें कुछ हमारे अगेंस्ट कहता है या परिस्थिति हमारे अगेंस्ट कुछ सामने ले आती है, तो हमें उस परिस्थिति पर, उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हमारे मन के अंदर एक झुंझलाहट पैदा हो जाती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए एक रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमने वह कदम गलत उठाया होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए होता। लेकिन थोड़े समय बाद जब हमें यह रियलाइजेशन होता है तो फिर हम अपने मन के अंदर पछताते हैं। साथियों इसका जो एक मुख्य कारण होता है कि हम उस समय में, उस परिस्थिति में, जब वह परिस्थिति हमारे सामने होती है तो हमारी जो दृष्टि, दूरदृष्टि होती है, वह निकट दृष्टि में बदल जाती है। हम उस समय में दूर की नहीं सोच पाते और बस जो उस परिस्थिति में हमारे सामने होता है हम उसी के अकॉर्डिंग एक रिएक्ट कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें उस निकट दृष्टि के कारण बाद में पछतावा होता है। साथियों इसके हम कुछ 3-4 उपाय इस भांति से करते हैं कि या तो हम उस समय में अपने मन में आ रही फीलिंग को दबा लेते हैं, उनको दमित कर देते हैं। ऐसा कम ही होता है, ज्यादातर अवस्थाओं में हम उन अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है उनको बाहर निकाल देते हैं और एक क्रोध, गुस्सा, कुछ भी जो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है या हेटर्ड की फीलिंग होती है या झुंझलाहट की फीलिंग होती है, हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। या दूसरा एक तरीका होता है कि हम किसी नशे को पकड़ लेते हैं और उस बेहोशी में हम उन सबको भूल रहते हैं और हमारा कोई फिर रिएक्शन नहीं होता। या फिर हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, इन सबसे उबारने के लिए किसी एंटरटेन का सहारा ले लेते हैं। या फिर हम धार्मिक रूप से कहें तो कोई मंत्र जाप हम करते हैं तो हमारा जो मन है वह एक दूसरे डायमेंशन में रहता है और फिर इन बातों का जो इफेक्ट है वह हम पर नहीं पड़ता। लेकिन साथियों इससे आगे भी एक और कदम है, एक और तरीका है। यदि हम उस तरीके को अपनाएंगे तो हम न केवल इससे बाहर निकल पाएंगे बल्कि जो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं उनसे भी हम बच जाएंगे। हमारी जो एनर्जी है इस सब में, गुस्से में, क्रोध में, घृणा में, ईर्ष्या में, झुंझलाहट में, बेचैनी में खत्म हो जाती है। फिर हम उस ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे। साथियों जापान में बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि जब भी उन्हें गुस्सा आए तो उन्हें गहरी लंबी सांस लेनी है, जितना हो सके गहरी से गहरी सांस लेनी है और 10-15 गहरी सांस लेते ही उनका जो गुस्सा है वह गायब हो जाता है। और ऐसा होता है साथियों, लेकिन हमें हमारे बचपन में, हमारे स्कूल में ऐसा कोई तरीका बताया नहीं जाता जिससे हमारे पास वह कोई टेक्निक होती ही नहीं है और हमारे पास बस एक ही टेक्निक होती है कि हम उस गुस्से को बाहर निकाल दें। जैसा हम अपने चारों तरफ से देखते हैं फिर वैसा ही हम भी करते हैं। लेकिन साथियों यदि हम इस टेक्निक को, गहरे श्वास लेने की टेक्निक को अपने ऊपर भी प्रयोग में लाएंगे तो यह अवश्य ही कारगर होती है। या जब गुस्सा आ रहा होता है, यदि हम अपनी मुट्ठी को ऐसे 5 से 7 बार ऐसे जोर से बंद करते हैं, जोर से खोलते हैं, जोर से बंद करते हैं, जोर से खोलते हैं, तो 5-7 बार ऐसा करने के बाद भी हमारा जो गुस्सा है वह विलीन हो जाता है। लेकिन साथियों इससे आगे की जो बात है, हमें अपने इस गुस्से को जो बदलने की, जो ट्रांसफॉर्म करने की बात है, हमें उस पर आज चर्चा करनी होगी। साथियों हमें यह समझना होगा कि हम आकाश में उड़ती हुई एक पतंग के समान हैं। जैसे एक पतंग होती है और उसकी एक डोर होती है
डोर हमारी चेतना है और पतंग हम हैं। अब थोड़े समय के लिए खुद को पतंग मान लें, वह पृथ्वी से जुड़ी हुई है और आकाश में तैर रही है। तो साथियों, ऐसे ही हम, हमारा जो अतीत है, उस अतीत में हमारी पशुता है, एनिमल की एक स्पिरिट है, वह हमें इस बेहोशी में नीचे धकेलती है, इन सब फीलिंग्स को हमारे अंदर जनरेट करती है। वहीं दूसरी तरफ यह जो पतंग है, जब अपनी चेतना से सधी होती है तो यह आकाश में बने रहना चाहती है, लेकिन क्योंकि इसकी जो डोर है वह पृथ्वी से भी जुड़ी हुई है, तो वह जो उसकी पशुता है वह उसे खींचती है। वहीं उसे आसमान दिखता है तो उधर उसकी उड़ान भरने की भी एक आकांक्षा होती है। तो साथियों, इस उड़ान को हम किस भांति से कंटिन्यू कर पाए, अपना जो मार्ग है उस पर हम किस भांति से बने रहे, ये सब जो डिस्ट्रैक्शन है ये हमें प्रभावित न करें। हम सबकी चाह होती है, लेकिन कोई सही मार्ग न मिलने के कारण हम इन सब में फंसे रहते हैं। और हमारी जो वह पतंग है जो किसी दूसरे ने काट दी होती है, जो दूसरा व्यक्ति है हमारी पैर खींचता है, हमारी टांग खींचता है और हम नीचे पृथ्वी पर आ गिरते हैं, तो फिर जब हम दोबारा खड़े होते हैं तो हम भी फिर उसके पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम नीचे गिरते हैं तब हम उसको भी नीचे खींच कर लाने की कोशिश करते हैं। हम उसको गाली देते हुए, उस पर गुस्सा करते हुए, उस पर क्रोध करते हुए नीचे की तरफ लैंडिंग करते हैं और हमारी जो ऊर्जा है वह खर्च जाती है। और जब हम दोबारा आकाश में उड़ते भी है तो हमारी ऊर्जा बस उसको नीचे गिराने के लिए ही व्यय होती है। हमारी जो ऊर्जा है वह इस आकाश में और ऊंची उड़ान नहीं भर पाती। साथियों, ऐसा एक कहना है, कहानियों में मैंने सुना है, देखा तो मैंने रियल में नहीं है, कि जो बाज होता है उसके ऊपर जब कभी कोई कौवा बैठ जाता है तो वह उस कौवे से कुछ नहीं कहता, वह उसको हट हट या उसको अपने से दूर करने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी उड़ान को ऊंची कर लेता है और ऊंची कर लेता है और ऊंची कर लेता है। और एक अवस्था आती है कि कौवे को उसकी पीठ से उतरना ही पड़ता है। तो साथियों, जब हम अपनी इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो हमारे बढ़ने की दिशा, जो मंजिल की तरफ हमारे बढ़ने की दिशा है, इस आकाश में जो उड़ने की दिशा है, वह और तेज हो जाएगी। साथियों, इसके लिए यदि हम अपनी ऊर्जा को समझ पाए कि किस भांति से वह ऊर्जा इन अलग अलग माध्यमों से बाहर आती है, किस भांति से वह इन अलग अलग फीलिंग्स में बदलती है, ऐसा हमारे देखने भर से, अनुभूत कर लेने से वह ऊर्जा खुद ब खुद सध जाती है। तो साथियों, जब भी हमें नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए, किसी पर क्रोध आए, मन में हमारे किसी को लेकर कोई जलन हो, कोई ईर्ष्या हो, मन में कोई बेचैनी हो, कोई घबराहट हो, तो हमें उस वक्त अपने ध्यान को उस फीलिंग पर लेकर आना है। हमें देखना है कि वह फीलिंग है क्या, किस भांति से वह जनरेट हो रही है, उसके पीछे की डोर क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वह फीलिंग क्यों अराइज हो रही है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हमें बेचैनी क्यों आ रही है, उसके पीछे की पूरी पटकथा क्या है, हमारी जो मन की बेचैनी है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जब हम इस भांति से उस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंच जाएंगे तो जो हमारा उस स्थिति में एक रिएक्शन होता है वह बदल जाएगा और हम अपनी ऊर्जा पर ध्यान करने से, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान करने से, कि हमारी ही ऊर्जा इन अलग अलग फीलिंग्स में बढ़ जाती है। तो जब भी हम इन फीलिंग्स पर
ध्यान में बने हुए गौर करेंगे कि यह जो क्रोध है, यह जो बेचैनी है, यह जो घबराहट है, यह जो जलन है, यह जो ईर्ष्या है, जब हम इस अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर्टिकुलर समय में जब ये फीलिंग अराइज हो रही होती है, जब हम इनको न तो दबाने की कोशिश करेंगे, न डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, न बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बस इनको देखने की कोशिश करेंगे, इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इनको ऑब्जर्व करने से ही, इनके ऑब्जर्वेशन से ही जो हमारी एनर्जी है उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। वह जो अभी इन रास्तों से व्यय होती है, खर्च होती है, वह इनसे खर्च नहीं होगी, क्योंकि वह जान पाएगी, हम जान पाएंगे कि हमारी ही ऊर्जा इस भांति से फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, क्रोध के द्वारा, किसी से जलन के द्वारा, किसी से ईर्ष्या के द्वारा खर्च होती है। यदि हम अपनी उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाए तो हम उस बाज की भांति आकाश में और ऊंचे उड़ते जाएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ पाए होंगे। जो समझ आपके अंदर गहराई में दबी हुई थी वह सतह पर आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए